फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अर्बन होम स्पेसेस। बैकग्राउंड देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो किसके रिलेटेड है। कर्टन क्लीनिंग रिलेटेड मैं दो अलग अलग वीडियो डालने वाली हूँ। फर्स्ट वाले वीडियो में रोमन कर्टन्स को आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लीन करके वापस लगा सकते हैं, ये बताऊंगी। जिनके भी घर में रोमन कर्टन्स है वो अच्छे से जानते हैं कि इनको निकालना, क्लीन करना और वापस लगाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। रोमन कर्टन्स क्लीन करने के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प बुलानी पड़ती है, लेकिन कोविड टाइम में ये पॉसिबल नहीं था, तो मैंने ये कर्टन्स निकालना और लगाना खुद से सीखा है। तो वो सब आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये ब्लैकआउट है और ये शेयर कर्टन। तो इस वीडियो में मैं आपको दो मेथड से इनको क्लीन करके विदाउट आउटसाइड हेल्प कैसे लगा सकते हैं वो दिखाऊंगी। इसमें इस तरीके से ऊपर रॉड बना हुआ रहता है और दो क्लिप्स रहती है। इन क्लिप्स को प्रेस करने से पूरा रॉड निकल आता है। तो इस मेथड में हम विथ रॉड इसको कैसे क्लीन करके वापस इजीली लगा सकते हैं वो देखेंगे। इसी तरीके से शेयर कर्टन भी निकाल लेते हैं। हम इनके रॉड्स अलग नहीं कर रहे हैं, तो रॉड के साथ ही इनको आप कैसे वॉश कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इनको आप वॉश एरिया में या बाथरूम में जहाँ भी जगह थोड़ी ज़्यादा हो वहाँ ले जाके सोप वाटर में भिगो दीजिए। 15-20 मिनट तक इनको भिगो के रखिए। कर्टन का मटेरियल अगर ठीक है तो इसको इस तरीके से आप ब्रश से साफ कर सकते हैं। कर्टन की अंदर साइड भी गंदी होती है, तो उसे भी आप क्लीन करना ना भूलें। ब्रश से क्लीन करते वक्त इन थ्रेड्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर पानी से इनको क्लीन करके सुखा दीजिए। अगर आप इनको धूप में सुखा रहे हैं तो अंदर की साइड बाहर रखिएगा, इससे पर्दों का कलर धूप में फेड नहीं होगा। ये शेयर पर्दे हैं, इनको भी आप सोप वाटर में 15-20 मिनट के लिए भिगो दीजिए। ये कर्टन्स डेलिकेट होते हैं, तो इनमें आप ब्रश प्रेफरेबली मत लगाइएगा। इस तरीके के जो नायलॉन स्क्रबर्स आते हैं, इससे आप डेलिकेट कर्टन्स को क्लीन कर सकते हैं। पर्दे ज़्यादा गंदे नहीं होने पे ये प्रोसीजर आप स्किप कर सकते हैं। शेयर कर्टन में कपड़ा पतली जाली जैसा होता है, तो खाली भिगो के अगर आप पानी डाल देंगे तो भी वो काफ़ी हद तक क्लीन हो जाता है। इसके साथ जो ये रोप होती है इसे भी आप ठीक से क्लीन कर लीजिए। साफ पानी से धोने के बाद देखिए ये कितने क्लीन हो गए हैं। अब इन्हें हम ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। इनमें आने वाला रॉड और बाकी सब चीज़ें हमने नहीं हटाई है, तो इनको अच्छे से ड्राई होने के बाद ही आप वापस लगाइएगा। अभी ये अच्छे से सूख गए हैं, इनको हम वापस लगा देते हैं। जिस तरीके से हमने इनको उतारा था उसी तरीके से रॉड को क्लिप के अंदर डाल के प्रेस कर दीजिए। देखिए कितने इजी मेथड से हमने कर्टन्स को उतार के क्लीन करके वापस लगा दिया है। चलिए अब रोमन कर्टन्स को निकालने का और क्लीन करने का दूसरा मेथड देखते हैं। अगर कर्टन का रॉड लेंथ में ज़्यादा है या कर्टन्स को आप वॉशिंग मशीन में वॉश करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये मेथड फॉलो कर सकते हैं। इस मेथड में आपको कर्टन्स को रॉड से अलग करना पड़ेगा। रॉड सहित ही आप कर्टन को नीचे उतार लीजिए, फिर कर्टन्स को रॉड से अलग कर दीजिए। इनमें वेलक्रो लगा हुआ रहता है, तो इनको अलग करना काफ़ी इजी रहता है। इसके बावजूद रॉड में दो थ्रेड्स होते हैं जो पर्दे को रॉड से अटैच करते हैं। इनमें डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द कर्टन 3 से 4 छोटे पाइप लगे रहते हैं। तो सबसे नीचे वाले पाइप में जहां नॉट लगा रहता है वो निकाल के आप कर्टन और डोरी को अलग कर दीजिए। सेकंड वाले थ्रेड को भी आप इसी तरीके से अलग कर दीजिए। इससे कर्टन रॉड और कर्टन पूरी तरह से अलग हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे जो एल्यूमिनियम के पाइप्स हैं, इनको भी आप निकाल दीजिए। ये साइड से इजीली निकल आते हैं। कर्टन क्लॉथ को हेवी बनाने के लिए
नीचे साइड में एक मेटल की पट्टी दी हुई रहती है। रेगुलर यूसेज में ये निकल ना जाए इसलिए उसके साइड वाला क्लॉथ स्टिच रहता है, इसलिए आपको निकालने के लिए उसको थोड़ा लिफ्ट करना पड़ेगा। कर्टन का मेन रॉड, एल्यूमिनियम पाइप्स और स्टील की पट्टी हमने अलग कर ली है। अब ये कर्टन का खाली क्लॉथ बच गया है, तो इसे हम वॉशिंग मशीन में भी इजीली वॉश कर सकते हैं। इसी मेथड से हम शेयर पर्दों को भी उनके कर्टन रॉड से अलग कर देंगे। ये कर्टन रॉड पे भी अच्छी खासी धूल मिट्टी जमा हो गई है, इसको भी हम क्लीन कर लेंगे। दोनों कर्टन का मटेरियल अलग है, तो इनको हम अलग से धोएंगे। वॉशिंग मशीन में डालने से पहले कर्टन को आप सोप वाटर में थोड़ी देर भिगो के रखेंगे तो उससे काफ़ी मिट्टी अलग हो जाएगी। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली वॉशिंग मशीन में भी इन्हें धो सकते हैं। इन्हें बिना रिंस किए डर्टी वाटर से निकाल के वॉशिंग मशीन में डाल दीजिए। कर्टन के मटेरियल को ध्यान में रखते हुए ही वॉश साइकिल की सेटिंग कीजिएगा। ये कर्टन का मटेरियल ठीक है, तो मैं इसको रेगुलर साइकिल में वॉश करूंगी। लेकिन ये शेयर कर्टन का मटेरियल काफ़ी डेलिकेट है, तो इसको मैं डेलिकेट मोड में ऑपरेट करूंगी। कर्टन्स या कोई भी फर्निशिंग हो, आप इनको इनके मटेरियल के हिसाब से ही वॉश साइकिल में डालिएगा और अलग अलग कलर की चीज़ें अलग अलग साइकिल में ऑपरेट कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, फिर भी ये डेलिकेट मोड में अच्छे से धुल गए हैं और कुछ डैमेज भी नहीं हुआ। वॉश करने के बाद इनको अच्छे से सुखा दीजिए। कर्टन ओपन और क्लोज करने के लिए ये जो रोप आती है, इसको आप पूरी तरह से खोल दीजिए। फिर कर्टन की उल्टी साइड पे इसे रख के वेलक्रो से चिपका दीजिए। इसके बाद एल्यूमिनियम के जो पाइप्स हमने निकाले थे, उनको उनके स्लॉट्स में आप वापस से लगा दीजिए। इसके बाद थ्रेड को निडल में डाल दीजिए। कर्टन क्लॉथ पे पीछे साइड में आपको प्रीवियसली स्टिच्ड होल्स मिल जाएंगे, उन्हीं में से इस निडल को आपको डालना है। इस तरीके से जितने भी पाइप है उनमें से इस थ्रेड को आप निकाल लीजिए। इस तरीके से स्ट्रेट थ्रेड आपको इनमें से निकाल लेना है। सेकंड वाले थ्रेड के लिए भी आप सेम प्रोसीजर फॉलो कर लीजिए। डार्क वाले कर्टन में ये थ्रेड्स आपको क्लियरली दिख जाएंगे। थ्रेड को स्ट्रेट रखते हुए आप इस तरीके से इसमें नॉट बना लीजिए। नॉट बनाते वक्त एग्जैक्टली मैं जैसे बना रही हूँ वैसे ही बनाइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम निकालते या लगाते वक्त दिक्कत ना आए। दूसरे वाले थ्रेड में भी सेम तरीके से नॉट बांध दीजिए। वापस जगह पे लगने के लिए ये कर्टन पूरी तरह से अभी रेडी है। ब्लैकआउट कर्टन्स में भी इसी तरीके से थ्रेड लगा के आप उनमें नॉट बांध दीजिए। ध्यान रहे कि नॉट आपको सबसे नीचे वाले पाइप के साथ लगाना है। इसके बाद स्टील वाली जो पट्टी है वो उसकी जगह पे आप डाल दीजिए। इनमें थ्रेड्स आपको क्लियरली विजिबल होंगे। कर्टन्स को वापस उनकी जगह पे लगा दीजिए। तो इस वीडियो में रोमन कर्टन्स निकालने की और क्लीन करने की हमने 2 मेथड सीखी। फर्स्ट वाली मेथड में जहां हम कर्टन रॉड और बाकी चीज़ें अलग नहीं करते, उनको हमें हैंड वॉश करना पड़ता है। सेकंड वाली प्रोसीजर में कर्टन्स मशीन वॉश कर सकते हैं, लेकिन सारी चीज़ें हमें निकालनी और लगानी पड़ती है। मैंने दोनों मेथड घर पे सक्सेसफुली यूज़ करके देखी है। ये अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेथड ज़्यादा कन्वीनियंट लगती है, तो कोई भी मेथड आप इसमें से चूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने 2 स्टाइल से क्लीनिंग दिखाई है, तो आपको कौन सी मेथड ज़्यादा यूजफुल लगी ये कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग। बाय बाय।